बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th, I am Asif Saeed. I am your mathematics teacher. Today is Thursday, 2nd July 2020. बेटा हमारा प्रीवियस लेक्चर था एक्सरसाइज 6.1। हमने 5th यूनिट किया था फैक्टराइजेशन से। जब हमने 6.1 की तो उसके अंदर फैक्टराइजेशन यूज हुई, फार्मूला जात यूज हुए। ये रूटीन वर्क है कि जो काम आप पीछे करते आएंगे वो आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता आता है। आज का टॉपिक 6.2 का अलजबरा में सबसे आसान तरीन टॉपिक्स में शुमार होता है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना मतलब छोटा बना देना। जितना आप उसको छोटा करते जाएंगे करते, जहाँ तक पॉसिबल हो रूल्स के मुताबिक, खुद से नहीं, बेढंगापन नहीं कि ऐसे ही कट शट करके बिल्कुल आंसर 0, 1 कोशिश करना, नहीं, जहाँ तक हो सके सिंप्लीफिकेशन की करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1, ये अमाउंट है आपके सामने x² माइनस x माइनस 6 बाई x² माइनस 9 प्लस x² प्लस 2x माइनस 24 बाई x² माइनस x माइनस 12। अच्छा, अब वही जो पिछले पूरे यूनिट में मैंने बात आपको समझाई और पिछली एक्सरसाइज में मैं करता रहा हूँ कि जब हमने किसी भी अमाउंट को फैक्टराइज करना है, उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो बेटा उसकी अमाउंट की जो, अगर आपको प्रैक्टिस है, अगर आप इन टच हैं, तो आप उसकी बेटा शक्ल देखते ही, यानी कि उसको देखते ही आप पहचान लेंगे कि इसको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, यहाँ पे देखें, ये अमाउंट है। अब इस अमाउंट में आप देखें कोई फार्मूला लग रहा है? नहीं। कोई चीज कॉमन आ रही है? नहीं, कॉमन भी नहीं आ रही, फार्मूला भी नहीं लग रहा। क्या करेंगे हम बेटा? यहां इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टराइजेशन का उसूल क्या है कि साइड वाली दोनों अमाउंट वैसे ही रहती हैं, मिड वाली अमाउंट को हम ब्रेक करते हैं, उसको हम तोड़ते हैं। कैसे? अगर जो ये वाली देखें, ये अमाउंट वैसे ही, ये अमाउंट वैसे ही, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि अगर हम प्लस करें या माइनस करें, यानी कि जो दो नई अमाउंट इसकी जगह आएंगी उसको हम प्लस करें या हम माइनस करें, तो यही अमाउंट बने और उन दोनों अमाउंट को साइन भी यही आए, सेम आए, और इन दोनों अमाउंट को मल्टीप्लाइड करें तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके आए वही बन जाए। साइन समेत दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त। हमने इतनी बार ये फैक्टराइजेशन की है कि मेरा ख्याल है कि 9th के बच्चे तो अब देख के फौरी तौर पे इसको कर लेंगे। बहरहाल यहाँ पे देखें, x² इन दो, इसकी फैक्टराइजेशन 3x प्लस 2x माइनस का 3 में से 2 गया, 1x बचेगा, 1 यहाँ लिखते नहीं है, बड़ी अमाउंट का साइन है, बड़ी अमाउंट का साइन, 3 2 6 x², इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके ये आएगा प्लस माइनस माइनस। अब नीचे वाली अमाउंट, इसकी तो बेटा शक्ल देखते ही आपको पता लग गया कि ये स्क्वायर वाला फार्मूला, a² माइनस b², तो x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। दूसरी तरफ आ जाए, ये भी 3 अमाउंट्स हैं, यहाँ भी कोई चीज जो है कॉमन नहीं है तीनों में, ना ही कोई फार्मूला लग रहा है। फैक्टराइजेशन करेंगे, ये वाली अमाउंट वैसे की वैसे ही, ये वाली अमाउंट वैसे की वैसे ही, इसको ब्रेक करना है।
अब इसको ब्रेक ऐसे करना है कि प्लस माइनस करें 2x आए और मल्टीप्लाइड करें तो 24x आए। तो 6 4 कितना होता है 24, 6 में से 4 गया 2, बड़ी अमाउंट प्लस की है तो इसलिए बड़ी लगाई के प्लस का आंसर आ जाए। इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल। नीचे वाली अमाउंट में भी यही सिस्टम है, वहाँ पे भी कोई चीज़ भी बेटा कॉमन नहीं आ रही, ना ही किसी फार्मूले में ये अमाउंट आ रही है, पुट करके देखें तो लिहाजा इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। एक्स स्क्वायर वैसे ही, -12 वैसे ही, 4 3 12, 4 में से 3 गया 1, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, ये फैक्टराइजेशन ही मुकम्मल। अब हम यहाँ आ जाएं, ये असल अमाउंट थी। असल अमाउंट के बाद इक्वलिटी का साइन आंसर तक ऐसे ही चलना है, ये बात जहन में रखनी है। इसका तज़किरा बहुत बार बेटे हो चुका है। अब देखें इन दोनों अमाउंट में से क्या चीज़ कॉमन है, x की 2 है, यहाँ x है, x की 1 पावर कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ 2 है, तो 1 दोनों में है। 1 हम लिखते नहीं है, ये कॉमन आ गई, यहाँ से 1 बाहर गई तो 1 बच गई, यानी x की 1 पावर बच गई, -3 आ गई। फिर इन दोनों में से 2 कॉमन आया प्लस का, और यहाँ बच गया x, और 2 3 6, ये और ये सेम हुआ। इसका मतलब है आपका ये वाला प्रोसेस जो फैक्टराइजेशन का है वो दुरुस्त है, क्योंकि ये वाली अमाउंट सेम आनी चाहिए। अगर ये वाली अमाउंट डिफरेंट होगी तो आपका प्रोसेस गलत होगा। तो बेटा ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब ये वही एक बार प्लस एक बार माइनस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ a की जगह पे x है, b की जगह पे 3 है, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसको इधर या इसको इधर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 3 भी 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पे इन दोनों में भी x कॉमन है, क्योंकि यहाँ x की 2 है, यहाँ x है, और कोई अमाउंट नहीं है, तो x की 1 पावर हम लिखते नहीं, वो कॉमन आ गया। यहाँ पे x की 1 बची, प्लस यहाँ से जो x है बाहर आ गया, 6 बच गया। अब इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन है, 4 इधर भी है इधर भी, 4 6 12 होता है। माइनस की वजह से बेटा दोनों के साइन चेंज हो गए। यहाँ पे भी प्लस, आपको पता है ना कि अमाउंट के स्टार्ट होने से पहले साइन होता है, जो अमाउंट के बाद होता है वो नेक्स्ट अमाउंट का होता है। तो ये अंडरस्टूड बात है कि जिसके साथ कोई साइन ना हो स्टार्ट में वो प्लस होता है। तो बेटा ये x प्लस 6 कैसे, -4 कॉमन आया, यहाँ x बच गया, और यहाँ पे प्लस का 6, क्योंकि बाहर माइनस है, दोनों के साइन चेंज। अब आ जाए नीचे, इन दोनों में भी सेम प्रोसेस, यहाँ भी x की पावर 1 जो है वो कॉमन है, 1 हम लिखते नहीं है, यहाँ पे x की 1 बच गई और यहाँ पे -4 बच गई। इसके बाद बेटा +3 कॉमन यहाँ से, यहाँ भी x -4 बच गई। अब देखें इस जगह पे ये कॉमन है, ये आ गया और ये आपस में मिला के आ गया, ये वैसे का वैसे ही आ गया। इसको इधर या इसको इधर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैं हर बार आपको बताता हूँ, चाहे इसको इधर लिख लें या इधर लिख। यहाँ भी यही प्रोसेस है, x प्लस 6 कॉमन है, दोनों में उसको एक बार लिखेंगे, x -4 आपस में मिला के लिखा, इसको इधर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x -4 कॉमन है, उसको लिखा, कॉमन वाला अक्सर पहले लिखा जाता है, वरना इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं। x + 3 ये आ गया। अब देखें कटिंग का अमल, देखें बेटा ये अमाउंट ऊपर नीचे कट सकती है, ये भी ऊपर नीचे, लेकिन ये क्रॉस नहीं कट सकती। क्रॉस उस वक्त कटती है जब यहाँ मल्टीप्लाइड हो, ठीक है। ये वाली अमाउंट इससे कट सकती है, ये इससे, वो भी इस सूरत में है कि इनमें मल्टीप्लाइड है। अगर यहाँ प्लस माइनस होता फिर नहीं ऐसे हो सकना था कि ये इससे कटती, नहीं। अब ये इससे सेम अमाउंट सेम इससे कट गई, ये इससे कट गई, तो यहाँ पे बच गया x + 2 ओवर x + 3, यहाँ बच गया x + 6 बाय x + 3। ये देखिए ये अमाउंट इससे कट गई। अच्छा एक चीज़ और,
कुछ बच्चे जो हैं वो ऊपर नीचे डिफरेंट साइन वाली अमाउंट काटने बैठ जाते हैं। नहीं बेटा, ऊपर नीचे सेम अमाउंट हो तो कटनी है। डिफरेंट अमाउंट वाली जो साइन वाली अमाउंट है वो कटती है अगर आप प्लस माइनस कर रहे हैं हॉरिजेंटली, उसमें है मसलन 2 प्लस का 2 माइनस का, तो वो कट गया, 2 में से 2 गया, वैसे ही 0 होता है, ठीक है ना, इसलिए कट सकता है। लेकिन ऊपर नीचे, और जब 2 जो हॉरिजेंटली हम अमाउंट कट करते हैं उसका आंसर आता है 0, क्योंकि वो उसमें से माइनस हो रही है। जब हम वर्टिकली ऊपर नीचे अमाउंट कट करते हैं उसका आंसर क्या आता है 1। जैसे वो अगर 2 हो ऊपर, 2/2, 2 से क्या 1/1 आएगा, वो 1 ही होता है। तो ऊपर बेटा जो वर्टिकली हम कट करेंगे, सेम अमाउंट कट करेंगे, उसका आंसर आएगा 1। और जो हॉरिजेंटली हम कट करते हैं इक्वलिटी के एक ही तरफ हो तो वो डिफरेंट साइन वाले अमाउंट कट हो गए और उसका आंसर आएगा 0। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, ये एक मेजर मिस्टेक है जो बच्चे कर जाते हैं। अच्छा बेटे, अब यहाँ पे बच गया x + 2 और यहाँ बच गया x + 3 प्लस यहाँ बच गया x + 6/x + 3। फ्रैक्शन, ये इक्वलिटी का साइन साथ साथ आना है। अच्छा, फ्रैक्शन में प्लस माइनस करते वक्त चाहे अमाउंट अलजबरा में हो या अलजबरा में ना हो, ये बात याद रखनी कि सिंपल प्लस माइनस हो ही नहीं सकती। एलसीएम लेके प्लस माइनस होगी, अगर प्लस है या माइनस है। हम ये नहीं है कि ऊपर वाले को ऊपर से प्लस कर दिया, नीचे वाले को नीचे से कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता। ये बेटा सेम अमाउंट ना भी हो, सेम अमाउंट ना भी हो तो सेम अमाउंट ना भी हो तो फिर भी हमने एलसीएम लेना है। इस क्वेश्चन में आपकी खुश किस्मती है कि आपके पास सेम अमाउंट है। जब सेम अमाउंट है, जब आपके पास सेम अमाउंट है तो एलसीएम सेम आ गया। जब बेटे सेम आ गया तो अब इजी काम हो गया। वैसे तरीकाकार ये होता है कि जो एलसीएम है उससे ये कट हो जाता है और बकाया जो अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट होती है, उससे ऊपर वाली अमाउंट मल्टीप्लाइड हो जाती है। अब देखें, हमारे पास चूंकि सेम अमाउंट है तो ये तो काम ही बड़ा इजी हो गया। जब आपके पास सेम अमाउंट आ गई तो एलसीएम वही अमाउंट है और ऊपर वाली वैसे की वैसी आ जाती है। वजह ये इससे कट हो गया, पीछे कुछ भी नहीं, 1 बचा, 1 इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये इससे कट हुआ 1 इससे। यानी कि हम इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक ये है कि जो पूरा प्रोसेस है, सही असूल है कि जो अमाउंट यहाँ है वो इससे कट हो और जो रिमेनिंग बचे वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाइड हो। जब सेम अमाउंट होगी तो वो पूरी की पूरी अमाउंट कट हो जाएगी, अब 1 बचेगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। लेकिन उसका आसान और सादा तरीका ये है कि अगर ये दोनों अमाउंट सेम है तो ऊपर वाली अमाउंट वैसे की वैसे, यानी कि एलसीएम और आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली अमाउंट वैसे की वैसे ही आपकी यहाँ आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपके सामने ये किया हुआ है कि ये देखें, ये दोनों सेम हैं तो ये वाली अमाउंट वैसे की वैसे आ गई, ये दोनों सेम है, ये वाली अमाउंट भी वैसे की वैसे ही आ गई। एलसीएम लेते वक्त और फिर यहाँ अमाउंट लिखते वक्त बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। पहली मिस्टेक, जैसे मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन में प्लस माइनस हो तो उसको एलसीएम लेके हल करना है। ऊपर वाली को ऊपर वाले से प्लस माइनस करने बैठ जाते हैं, नीचे वाली को नीचे वाले से। ये गलत तरीकाकार है। एलसीएम लेना है फिर प्लस माइनस करनी है। अब यहाँ देख लें, अब सेम अमाउंट आ गई, ऊपर वाली भी सेम, ये भी सेम आ गई। इस पर मैंने काफ़ी सारा आपको समझाया है कि किस तरीके से आता है। अब आगे काम बड़ा आसान है। देखें, ये सारी अमाउंट प्लस की, प्लस वाली अमाउंट जब आ गई फिर आपके लिए मसला नहीं है, क्योंकि प्लस वाली अमाउंट है हो या माइनस वाली हो, साइन एक जैसे हो, प्लस होना। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो फिर प्लस माइनस होना है, फिर साइन का भी चक्कर होता है कि आंसर के साथ बड़ी अमाउंट का साइन आना है।
चूंकि है ही सारा प्रोसेस प्लस का, बड़ी अमाउंट भी प्लस की, छोटी भी प्लस की, होगा भी प्लस, तो साइन का यहाँ पे कोई मसला क्रिएट नहीं होगा और आपके हर अमाउंट के साथ साइन जो है वो प्लस का ही आएगा। अब ये देखें, ये x है, ये x है, इनको जब हम मल्टीप्लाइड अगर करते हैं तो हम इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाइड करते हैं, पावर इनकी प्लस करते हैं। मसलन अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाइड करते तो जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो 1 होता है, जिसके साथ कोई पावर ना हो 1 होती है, जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस होता है। ये अंडरस्टूड बातें हैं। यहाँ 1 है, 1 1 जा 1 और 1 प्लस 1 x की 2 हो जाती है। लेकिन जब हम प्लस माइनस करते हैं तो जो पावर होती है उसको हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ कोफिशिएंट को प्लस माइनस करना है। और प्लस माइनस भी वही हो सकते हैं, बेशक सेम वेरिएबल हो, लेकिन प्लस माइनस भी वो हो सकता है कि जिसकी पावर भी सेम हो। डिफरेंट पावर वाले आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। अब देखें, ये 1 2 हो गया और x वैसे ही आ गया, x में कोई चेंज नहीं क्योंकि उसकी पावर प्लस माइनस नहीं होगी। ये भी एक डिफरेंट तरीकाकार है जो मल्टीप्लाइड और प्लस माइनस में इस्तेमाल होता है। और ये डिफरेंस बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, वो समझते हैं कि मल्टीप्लाइड करते वक्त जो है वो साइन, वो सारा कुछ मल्टीप्लाइड हो जाता है और जो कोफिशिएंट हैं वो आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, कोफिशिएंट तो मल्टीप्लाइड होते हैं, पावर प्लस होती है। यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे सिर्फ जो कोफिशिएंट है वो प्लस होंगे, बाकी वैसे ही रहेगी। और 6 और 2 8 आ गया, x प्लस 3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखें बेटा, एक्चुअली ये आंसर आ गया, लेकिन इसको हमने चूंकि मजीद सिंप्लीफाई करना है। जब हम सिंप्लीफाई करना है तो यहां से 2 कॉमन लिया, ये देखें x प्लस 4 बच गया, यहां से 2 बाहर आया, यहां x बच गया, यहां प्लस 4 8 था, यहां पे 4 बच गया, बाय x प्लस 3, ये आंसर आ गया। सिंप्लीफिकेशन मीन्स छोटा बना देना, मुख्तसर कर देना, छोटे से छोटा कर देना, लेकिन प्रोसेस के तहत, कानून के तहत, रूल के तहत, खुद ब खुद नहीं। एलसीएम ले रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फार्मूला जात लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उसके मुताबिक छोड़। अब यहाँ पे आगे देखें, आंसर तो आ गया था, लेकिन चूंकि इन दोनों में कॉमन आ रहा था वो बाहर लिखा, एक ही बात है, लेकिन ये हमने इसको किया। अब ये बेटा आंसर आ गया। अब देखें डायरी, देखें मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 2 3 4 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे इसको किया है वैसे ही उन तीनों को भी करना है। कोई चीज़, किसी एक चीज़ का भी फर्क नहीं, वही फार्मूले इस्तेमाल होंगे और उसी तरीके से फैक्टराइजेशन, कटिंग है ऊपर नीचे, बस एलसीएम लेना, यानी जो प्रोसेस। अब इन क्वेश्चंस के अंदर बेटा ये एक टाइप के क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर आपकी फैक्टराइजेशन भी हो रही है, सिंप्लीफिकेशन भी हो रही है, फार्मूला जात भी लग रहे हैं, कटिंग भी हो रही है, मल्टीप्लाइड भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। एलसीएम लेके आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को देख के यहाँ पे अमाउंट भी लिखना सीख रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ जो है ये एक ही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस में जो है वो आ रहा है। तो बेटा अब जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो समझ लें कि आप रिवाइज कर रहे हैं जो आपने पीछे सारा पढ़ा हुआ है। फैक्टराइजेशन हो गई, सिंप्लीफिकेशन हो गई, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाइड हो गया, कॉमन लेना, फार्मूला लगाना, कट करना, एलसीएम लेना, सारा कुछ करना, हर चीज़ इसमें आ गई। ये आप एक क्वेश्चन देखें, अगर शुरू से देखें तो इसमें फैक्टराइजेशन भी है, फार्मूला भी लगा है, कट भी हुआ है, एलसीएम भी लिया गया है, फैक्टर्स भी बने हैं और फिर एंड में कॉमन भी लिया है और आंसर भी आ गया है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का अमल जो है, इसके अंदर आपको सारा प्रोसेस जो है वो करने पड़ते हैं। लिहाजा अगर आप इन क्वेश्चंस को बेटा एक बार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपने जो पिछला यूनिट किया है 6.1 की है, जो कहीं पे आपकी थोड़ी बहुत कमी है वो दूर हो जाएगी और आप ये वाला प्रोसेस जो है वो
मुकम्मल कर लेंगे। सब बच्चे बेटा एंड में यही कहता हूँ मैं, इसको फॉलो करें और काम अपना रेगुलरिटी के साथ करें और टेस्ट भी रेगुलरिटी के साथ करें। थैंक यू।